राजकुमार स्वप्नील अपनी होने वाली प्रिय पत्नी राजकुमारी श्रिया को मिलने गए थे। कुछ दिनों के बाद दोनों का विवाह होने वाला था। राजकुमार स्वप्नील अपनी राजमहल लौटने लगते हैं। अचानक उनका घोड़ा एक जगह रुक जाता है। क्या हुआ हीरा, तुम रुक क्यों गए? चलो, अभी राजमहल दूर है। राजकुमार घोड़े को आगे जाने के लिए सहला रहे थे, परंतु घोड़ा आगे नहीं जा रहा था। लगता है हीरा बहुत थक गया है, उसे पानी पिलाने की जरूरत है। चलो, इसकी पीठ से उतरकर ऐसे ही चलते हुए पानी की व्यवस्था करता हूँ। राजकुमार वन के मार्ग से चलते हुए आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। इस गुफा में किसी प्राणी के होने का चिन्ह लग रहा है। इस गुफा के पास हीरा को बांध देता हूँ और फिर पानी ढूंढने के लिए चला जाता हूँ। राजकुमार उस गुफा के बाहर उनके घोड़े हीरा को बांध देते हैं। तभी उन्हें अंदर से कुछ आवाज आती है। अरे, इस गुफा के अंदर ये कैसी आवाज आ रही है? अंदर जाकर देखता हूँ। राजकुमार अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई देती है। वो एक जादूगरनी होती है जो राजकुमार स्वप्नील को देखकर उन पर मोहित हो जाती है। सुनिए, मेरा घोड़ा गुफा के बाहर है। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और वो थक गया है। आप यदि मुझे उसके लिए पानी दे सकें तो मुझ पर बहुत उपकार होगा। अवश्य राजकुमार। जादूगरनी राजकुमार को पीने के लिए पानी देती है और राजकुमार स्वप्नील घोड़े को पानी पिला देते हैं। फिर इस निबिड़ वन में, इस गुफा में आप अकेली रहती हैं? इस वन में रहने का कोई विशेष कारण है क्या देवी? सभी लोग नगर में रहे ये आवश्यक तो नहीं है राजकुमार। मुझे भीड़ में रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैं अकेले इस वन में रहती हूँ। मुझे शांति बहुत प्रिय है और वो केवल इस वन में ही मिल सकती है। ठीक है देवी, मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ। आपने मेरे घोड़े के लिए पानी दिया, इसीलिए आपका धन्यवाद। केवल धन्यवाद पर्याप्त नहीं है राजकुमार, आपको मुझे कुछ और भी देना होगा। आप बहुत सुंदर हैं। मैं कब से आप जैसे ही किसी सुंदर पुरुष की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं आप पर मोहित हो गई हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। यह संभव है देवी। कुछ ही दिनों के बाद मेरी प्रेमिका राजकुमारी श्रिया के साथ मेरा विवाह होने वाला है। मैं उनसे प्रेम करता हूँ, आपसे विवाह नहीं कर सकता। राजकुमार, मुझे ना कहना आपको संकट में डाल सकता है। मुझे आपका भय नहीं है देवी, परंतु मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। राजकुमार की ये बात सुनकर जादूगरनी को बहुत क्रोध आ जाता है और तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया है, अब उसका दंड भी भुगतो। ऐसा कहकर जादूगरनी कुछ मंत्र फूंक कर राजकुमार पर जादू कर देती है। राजकुमार अचानक से एक लड़की में बदल जाते हैं। बड़े आए थे राजकुमारी से विवाह करने, अब देखना मैंने तुम्हारी पहचान ही मिटा दी है। राजकुमार स्वप्नील, अब आपको इस रूप में कोई भी नहीं पहचानेगा। आप तो स्वप्नील से स्वप्राली बन गए हैं। तुम एक दुष्ट जादूगरनी हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि कृपया मुझे मेरा असली रूप लौटा दो। नहीं, जब तक तुम मुझसे विवाह करने के लिए हाँ नहीं कहते, तुम्हें इसी रूप में रहना होगा। स्वप्राली बने हुए राजकुमार गुफा से बाहर आते हैं। वो अपने घोड़े पर बैठने जाते हैं, पर घोड़ा उन्हें नहीं पहचानता और बैठने नहीं देता। वो चलते हुए अपने राजमहल में आते हैं। राजमहल में बहुत देर हो गई है। राजकुमार स्वप्नेल को अब तक तो लौट आना चाहिए था। हाँ, वो आते ही होंगे। उनके विवाह के पूर्व के उनकी राजकुमारी से ये अंतिम भेंट थी।
इसलिए मैंने उन्हें जाने से नहीं रोका। महाराज और महारानी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी स्वप्राली वहां आती है। पिताश्री, मैं आ गई हूँ। उस लड़की को देखकर दोनों भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तुम कौन हो कन्या, और तुम खुद को हमारा पुत्र क्यों कह रही हो? माता, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं राजकुमार स्वप्रील हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो कन्या? मेरा पुत्र और एक स्त्री के शरीर में? तुम अवश्य कोई मायावी हो। चली जाओ यहाँ से, अन्यथा मुझे तुम्हें बंदी बनाकर दंड देना पड़ेगा। मुझे पहचानिए पिताश्री, मैं आपका पुत्र ही हूँ। वो तो एक जादूगरनी ने मुझे इस रूप में परिवर्तित किया है। महाराज, कदाचित ये कन्या सत्य कह रही हो, हमें उसकी बात सुननी चाहिए। नहीं महारानी, आप विचलित मत होइए। ये अवश्य हमारे किसी शत्रु का किया हुआ दुष्ट प्रपंच है। इस बात को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यदि ये बात फैल गई तो राजकुमार के विवाह में बाधा उत्पन्न हो जाएगी और इस स्थिति का उपयोग कोई भी दुष्ट शत्रु कर सकते हैं। इसे राजमहल से बाहर निकालिए। नहीं पिताश्री, मेरी बात समझिए। महाराज उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे राजमहल से बाहर निकालते हैं। फिर महाराज अपने मंत्री गणों को आदेश देते हैं कि राजकुमार को ढूंढने के लिए सज्ज हो जाएं। सभी मंत्री गण और सैनिक राजकुमार को ढूंढने लगते हैं। अब मैं क्या करूं? कोई भी मुझे पहचान नहीं रहा है और मुझ पर विश्वास भी नहीं कर रहा है। राजकुमार नगर में भटकने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। राजकुमार विचार करते हैं और राजकुमारी श्रेया को मिलने जाते हैं। उनके महल में विवाह का भव्य आयोजन किया था। राजकुमारी श्रेया, तुम कौन हो और राजभवन के अंदर कैसे आ गई? राजकुमारी, मैं राजकुमार स्वप्रील हूँ। आप तो मुझे पहचानिए। मेरे माता पिता तो मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, परंतु आप तो मेरी बात मानिए। ये तुम क्या बोल रही हो? राजकुमार और एक स्त्री के रूप में? तुम अवश्य मुझे भ्रमित करने यहाँ आई हो। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? नहीं राजकुमारी, मैं सत्य कह रही हूँ। मैं ही राजकुमार हूँ। मुझे उस दुष्ट जादूगरनी ने दंड स्वरूप ये स्त्री का शरीर दिया है। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। राजकुमार तो कुछ दिनों पहले मुझे मिलकर गए थे। कुछ दिनों के बाद हमारे विवाह होने वाला है। तुम उनके विषय में ऐसी कोई भी अफवाह मत फैलाओ। मैं आपको किस प्रकार से विश्वास दिलाऊं राजकुमारी? मैं ही आपका होने वाला पति हूँ, आपका प्रियकर हूँ। उस दुष्ट जादूगरनी के कारण मुझे रूप प्राप्त हुआ है। मुझे अपने वास्तव रूप में आने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है राजकुमारी। दासी, इस कन्या को अभी राजमहल से बाहर निकाल दो और यदि ये फिर से मेरे भवन के आसपास दिखाई दे तो पिता श्री शेष की शिकायत कर। राजकुमारी श्रेया की दासियां स्वप्राली को राजमहल से बाहर निकाल देती हैं। अब मैं क्या करूं? कोई भी मेरा विश्वास नहीं कर रहा है। अब मैं किसकी सहायता प्राप्त करूं और कैसे?